यह लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने वालों और लोकतंत्र को बेचने वालों के बीच में है। भाजपा इस देश में लोकतंत्र को लूटतंत्र और लाठी तंत्र में तब्दील करना चाहती है। पहले जो है एमएलए चुराते थे, ये देश के लिए एक संकट का समय है। फिर जो है उन्होंने वोट चोरी करना शुरू किया। देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने वालों और लोकतंत्र को बेचने वालों के बीच में है। भाजपा इस देश में लोकतंत्र को लूटतंत्र और लाठी तंत्र में तब्दील करना चाहती है और उसकी तमाम कोशिशें, चाहे वो बिल के माध्यम से हो या फिर वोट चोरी के माध्यम से हो, वो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी को आप समझिए, सारा खेल अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले जो है एमएलए चुराते थे, रिजॉर्ट घुमाते थे, चुनी हुई सरकार गिराते थे। फिर जो है उन्होंने वोट चोरी करना शुरू किया और अब जब इनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, वोट चोरी पे जब देश में हल्ला हो गया है, तब ये चुने हुए सीएम को डराना चाहते हैं और सीएम चुराना चाहते हैं। तो ये देश के लिए एक संकट का समय है और देशवासियों को यह समझना है कि अगर हमारे पास वोट का ही अधिकार नहीं बचेगा तो हमारा कोई अधिकार नहीं बचेगा। चोरी से चुनी हुई सरकार, चोरी से बनी हुई सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर सकती है। जो सरकार चोरी से बनी है वो बेकारी नहीं रोकेगी, जो सरकार चोरी से बनी है वो महंगाई नहीं रोकेगी, जो सरकार चोरी से बनी है वो दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था को नहीं करेगी। जो सरकार अपराधी चला रहे हों वो अपराधियों को सज़ा नहीं देगी। इसीलिए देश की जनता को समझना है कि इस चोरी को रोकना है, लोकतंत्र को लूटतंत्र होने से बचाना है और यह पूरा का पूरा जो कार्रवाई है जिसमें लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, ताकि हमारे ऊपर गुलामी ना थोपा जाए, वोट अधिकार को बचाना ज़रूरी है ताकि बाकी अधिकार भी सुरक्षित रहें। डिप्टी सीएम को तो ये जवाब देना चाहिए ना कि कितना रोज़गार दिए हैं, कितना नौकरी दिए हैं, कितना सड़कें बनाए हैं, कितना जो है बिजली की व्यवस्था किए हैं, अपराधियों पे कितनी कार्रवाई हो रही है, स्कूल कितना बना है, अस्पताल कितना बना है। यही तो हम कह रहे हैं। चोरी से बनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी, तो वो ऐसे ही अपने विपक्ष के लोगों पे टीका टिप्पणी करती रहेगी। आप सरकार चला रहे हैं ना, तो सरकार चला रहे हैं मतलब देश की जनता ने, बिहार की जनता ने आपको नायक माना है, तो आप नायक की भूमिका निभाइए ना। बताइए ना कि क्यों नहीं पलायन रुका। 20 साल की सरकार हो गई है, अब की बार सुशासन सरकार, या अब की बार पलायन की सरकार बनी हुई है। क्यों पलायन नहीं रुका, क्यों रोज़गार नहीं मिला, क्यों जो है बाढ़ से आज भी गाँव कट रहे हैं, क्यों सड़कें बेहतर नहीं हो पा रही है, क्यों रोज़ हत्या हो रही है, क्यों अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को तो ये जवाब देना चाहिए ना, उप मुख्यमंत्री जी को, कि आपके ही कैबिनेट के मंत्री जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, गलत तरीके से ठेका उठा रहे हैं। तो अगली बार जब उनसे बात हो तो उनसे कहिएगा कि विपक्ष पर टीका टिप्पणी करने के बजाय जिस प्रदेश की जनता ने आपको नायक बनाया है, तो आप नायक वाला कौन सा काम किए हैं ये ज़रा बिहार की जनता को बताइए।